जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज का मेरा टोटका है कामाख्या स्त्री वशीकरण मंत्र। कामाख्या स्त्री वशीकरण मंत्र हमारे समाज में, शास्त्रों में प्राचीन काल से विद्यमान है। इस तंत्र को, इस मंत्र का उच्चारण करके आप किसी भी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को वश में करना चाहती है तो मैं उसका टोटका भी आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल अचूक टोटका है, साथ को इसका गलत उपयोग कतई ना करें। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को चाहता है, उससे विवाह करना चाहता है, तो वह इस टोटके का उपयोग करे। और कोई स्त्री अगर किसी पुरुष को चाहती है, विवाह करना चाहती है, अगर कोई शादीशुदा स्त्री है, उसका पति अन्य किसी स्त्री के संपर्क में आ गया है, गलत संगत में आ गया है या आपसे प्यार नहीं कर रहा है, तभी आप इस टोटके का उपयोग कीजिएगा। ये बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध टोटका है साधकों, तो इसका उपयोग सोच समझ के ही कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस टोटके का उपयोग आपको कैसे करना है, माता कामाख्या का आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगा। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को वश में करना चाहता है, बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो किसी को चाहते हैं, अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं, उनसे दूर रहते हैं, तो आज मैं आपको जो टोटका बता रहा हूँ उसका उपयोग करके आप अपनी मनचाही स्त्री को अपने काबू में कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, गौर से सुनिएगा। शनिवार के दिन आपको प्रातःकाल उठकर सुबह स्नान ध्यान करना है, स्वच्छ रहना है। आप उस दिन किसी भी प्रकार का मदिरा का सेवन, मांस का सेवन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनिवार के दिन सुबह उठकर आपको उठकर आपको स्नान करना है, ध्यान करना है। फिर आपको बाजार से 3 इलायची के दाने, 3 खड़ी सुपारी और 1 भोजपत्र लेकर आना है। साथ में आपको एक अनार की कलम लेके आनी है, सिंदूर लेके आना है। सिंदूर अगर आपके पास घर में पड़ा है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं साथ को। अब आपको करना क्या है, आप जिस किसी भी स्त्री को चाहते हैं तो उसकी 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। उसके दाएं पाँव के नीचे की मिट्टी, उसके पहना हुआ कपड़ा या उसके केश मानी बाल होते हैं। इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ का आपको उपयोग इस विद्या में करना होगा साथ। अब आपको करना क्या, शनिवार के दिन आपको सब चीज़ के लिए आप शनिवार के दिन रात्रि 11:15 बजे भोजपत्र पर अनार की कलम से सिंदूर द्वारा जो मैं मंत्र बता रहा हूं वह मंत्र आप 3 बार लिखिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः कामाख्या देवी अमुक में वशम करी स्वाहा। यहाँ पर अमुक जो मैंने बोला है उसके स्थान पर आपको उस स्त्री का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाह रहे हैं। मंत्र में एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम नमः कामाख्या देवी अमुक में वशम करी स्वाहा। इस मंत्र को आप उस भोजपत्र पे अनार की कलम से लिखना है, ठीक है। फिर आप उस भोजपत्र पर, अगर उस स्त्री के दाएं पाँव की मिट्टी है तो दाएं पाँव की मिट्टी, अगर उसका बाल है तो बाल, अगर उसका कपड़ा है तो उसको कपड़ा रख देना। रखने के बाद में आप उसको किसी भी काले धागे से गोल गोल कर बांध दीजिएगा। फिर आप जो मंत्र आपने भोजपत्र पर लिखा है उसी मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, उत्तर दिशा में मुँह करके। 108 बार आप जब जप कर लेते हो तो आप अपने मुंह से उसी भोजपत्र पर 7 बार इस मंत्र के साथ फूंक मार दीजिएगा साथ को। फिर आप इस भोजपत्र को गोल करके किसी भी काले कपड़े में डालकर अपने सर पर से 7 बार उंवारिएगा। उंवारने के बाद में उस कपड़े पर आपको 1 तांबे के लोटे में पानी भरकर उस कपड़े को डुबो देना है। उसमें डुबोने के बाद में आप उस पानी का सेवन कीजिएगा। थोड़ा पानी जो बचे वह आप उस स्त्री के घर के सामने डाल दो। अगर पिला सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पिला दीजिएगा। साथ को आप देखोगे कि देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह स्त्री आपकी तरफ आतुर होने लगेगी। जो आपके मन की इच्छा है वो उसके मन में जागृत हो जाएगी। अगर आप विवाह करना चाह रहे हो तो वह सामने से चलकर आपको विवाह के बोलेगी। अगर संभोग की इच्छा रखते हो तो वह खुद आपको संभोग के लिए बोलेगी। ये टोटके बिल्कुल गुप्त होते हैं साधगो। अगर आप कर रहे हैं तो आप तब तक किसी अन्य को ना बताइएगा जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए। और अगर आप किसी गुरु के परामर्श से करते हैं तो अति उत्तम बात है। मेरे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे कोई स्त्री अपने पुरुष प्रेमी को, पति को अपने वश में करे, अपने काबू में करे इसी कामाख्या वशीकरण मंत्र से। तो उसकी विधि अलग होती है साधकों। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप
जानकारी चाहते हैं, पहले तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। गुरुजी के नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप गुरुजी से निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय कामाख्या माँ।